जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पुरानी पेंशन जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद। मित्र जी हमारे भूपेश बघेल जी को देना चाहते हैं क्योंकि वो किसान पुत्र हैं, गरीब परिवार से उनका ताल्लुक रहा है और गरीबी उन्होंने देखा है। होली में अभी एक हफ्ते बाकी है और छत्तीसगढ़ में दिवाली होली दोनों मना ली गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बजट पेश किया और उस बजट में जो निकला पिटारे से वो होली और दिवाली मनाने के लिए काफ़ी था। लगभग 2004 के बाद से एक मांग थी पुरानी पेंशन योजना, वो काफ़ी लंबे समय से मांगी चल रही थी। काफ़ी संघर्ष हुआ कर्मचारियों के बीच में और बहुत संघर्ष भरा रहा। और आज ये दिवाली जैसी जो खुशियां हैं, पटाखे फोड़े गए कलेक्टेड दुर्ग में और होली मनाई गई, गुलाल की होली खेली गई। तो ये होली क्यों और कर्मचारी इतने खुश क्यों, बात करेंगे। क्या हो गया सर, आज होली दिवाली सब हो रही है? आज तो कर्मचारियों की होली भी है, कर्मचारियों की दिवाली भी है। ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की है, वो उसी का ये प्रतिक्रिया है। मांगे तो बहुत सारे हैं और इस मांग को हम ऐसा मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख परिवार, 3 लाख कर्मचारी, 3 लाख उनके परिवार और परिवार के सदस्य, तकरीबन 15 से 20 लाख लोग, उनका भविष्य सुरक्षित कर दिया। सर आसान शब्दों में अगर जानना चाहे पुरानी पेंशन योजना क्या है, बहुत कम जो नई जनरेशन उनको पता ही नहीं है, तो ये आसान शब्दों में बताइए। पुराना पेंशन योजना में ये है कि कर्मचारी का जीपीएफ कटता था, भर्ती हुआ पहले 2004 के पहले जिन लोगों ने नियुक्ति हुआ वो नौकरी में आए, उनका जीपीएफ कटा। जब तक वो काम करेंगे 33 साल के बाद जितना उनका मूल वेतन है और उसका 50% बतौर पेंशन उनको मिलेगा। पेंशन सिक्योर होता था, कितना पेंशन मिलना है? बिल्कुल उतना पेंशन 50% आफ्टर 33 ईयर्स मिलना निश्चित है। अगर 20 साल सर्विस पूरा कर लेता है उस परिस्थिति में आनुपातिक मिलना निश्चित है। 10 साल सेवा भी हो जाता है तो भी उसमें आनुपातिक मिलना निश्चित था। लेकिन नए पेंशन योजना जो यहाँ 2004 के बाद जो नियुक्त है उनके लिए जो लागू किया, उस योजना में ऐसा कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिल ही जाएगा। ये योजना देश भर में लागू हुई थी क्या? पूरे देश भर में, हाँ, एक साथ 2004 में ये लागू हुआ था और केंद्र सरकार ने इसे लागू किया। ये हम इस योजना को कहते हैं कि कॉरपोरेट जगत को पैसा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को लागू किया। कैसे? कर्मचारी का जो अनुदान कट रहा है वो उसमें से 60% अमाउंट और 40% अमाउंट दो ले दीजिए। जो वो रिटायर होगा तो 60% की वापसी है। ये नई पेंशन योजना में है? नई पेंशन योजना में था। और 40% जो राशि है ये इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्ट होगा, कॉरपोरेट सेक्टर्स को सरकार लोन देगी और उसमें प्रतिबद्धता है कि कर्मचारी को इक्विटी खरीदना ही पड़ेगा। पुरानी पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कर्मचारी रिटायर हुआ, उसको जितना सर्विस है मिनिमम 50% पेंशन मिलना तय है, नए में कोई गारंटी नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे 1 लाख रुपए सैलरी है, हाँ, तो उसका इतना फिक्स था कि 50,000 रुपया पेंशन मिलना है, मिलेगा 50,000 रुपया मिलना तय है। किसी का 50,000 बेसिक है और उस समय उसको 50,000 का मान लो कि आप 25,000 पेंशन 2004 तक मिला। हाँ, 2004 के पहले तक उनके लिए था। सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज था जिस चीज़ को एनपीएस में कवर नहीं किया वो ये था, हम कहते हैं ग्रेजुटी, डेथ ग्रेजुटी। 2 चीज़ें हैं, ग्रेजुटी एंड डेथ ग्रेजुटी। ग्रेजुटी के तौर पे भी जो भी कर्मचारी हमारा रिटायर होता है, जितना भी उसका बेसिक है, अगर 50,000 है तो उसमें 16.5 गुना हम करने के बाद जो राशि आएगा अधिकतम 20 लाख रुपए उसको मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें फैमिली पेंशन योजना भी है। अगर मान लो खुदा ना खास्ता हमारे कर्मचारी जो रिटायर हुआ उसका डेथ होता है, उस परिस्थिति में उसके परिवार को भी हम देते हैं, वो भी प्रावधान ओपीएस में है। ऐसे तरह के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो एनपीएस में कवर नहीं थे, इसलिए एनपीएस का सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा था। इसका मार्केट बेस्ड एन्युइटी होने की वजह से मूल कारण बना कि इस काम को विरोध करना है। सर एनपीएस का विरोध कितने दिनों से चल रहा था और किस लेवल पर विरोध होता था? एनपीएस का विरोध 2004 के बाद जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको लागू किया, पूरे 2004 के बाद से इसके विरोध होना शुरू हो गया था। चूँकि 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन की जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया गया था। अब छत्तीसगढ़ में एनपीएस की शराब से
भूपेश सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया और निश्चित तौर से उसके लिए हम उनको धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। आज उस श्राप से यहाँ के कर्मचारियों की जो स्थिति थी वो खुशी में बदल गई। उससे सर कितना फ़ायदा होगा, मतलब अगर पैसे की बात करें, जैसे कोई कर्मचारी है जैसे उसकी सैलरी 80,000 रुपये है अभी की तारीख में, उसको पेंशन कितना मिलेगा? 40,000 रुपये, 50%। सीधा 50%। 33 साल अगर उसका सर्विस हो गया है तो माननीय भूपेश बघेल जी के इस निर्णय से सीधा सीधा उसको 40,000 मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ओल्ड पेंशन योजना लागू कर देने से सरकार के ऊपर बहुत आर्थिक या वित्तीय भार आ गया, ऐसा नहीं है। कुछ लोग सवाल तो उठा रहे हैं कि भाई बहुत सरकार का खजाना मतलब भारी पड़ जाएगा, लोग खजाने से जाएगा इधर। यशवंत जी, ओल्ड पेंशन योजना लागू होगा तो एनपीएस में तकरीबन 16,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ का एनएसडीएल में जमा है, वो पैसा वापस आएगा। अच्छा, तो पहले से जिनके कट रहे थे 2004 के बाद, हाँ, कुछ लोगों के सवाल ये भी है कि उसका क्या होगा? वो वापस आएगा। अभी तो नीति तय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी करेंगे हम लोग सलाह देंगे, माननीय मुख्यमंत्री निर्णय करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार को हर कर्मचारी के बेसिक का, अगर हम कर्मचारी 10% जमा कर रहा है, अगर मेरा 1 लाख बेसिक है 100 रुपये है तो मैं 10 रुपये जमा कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सरकार भी 10 रुपये जमा कर रही है, वो बच जाएगा। तो 3 लाख गुणित आप उसका हिसाब लगा लो, तो सरकार को वो पैसा देना नहीं है। अब रहा सवाल रिटायरमेंट का, तो रिटायरमेंट तो अभी होने में कम से कम 30 साल है। जो 2004 वाला 30 साल दे लो, तो 2004 वाला 30 साल 33 साल के बाद ना दोगे? कल किसने देखा? सरकार के तो दोनों हाथ में लड्डू है, वो दे भी दिया, उसके ऊपर वित्तीय भार भी नहीं आ रहा है, हम भी खुश हैं। ये पहला अवसर ऐसा होगा कि कर्मचारी लीडर भी खुश, कर्मचारी भी खुश, सरकार को भी कुछ नहीं देना पड़ा वो भी खुश, हमको भी सीधा सीधा कुछ नहीं मिला हम भी खुश। लेकिन हमारे परिवार का जो भविष्य बना वो बहुत बड़ी बात है। यशवंत जी, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा था हमारे बहनों से, देख के ऐसा नहीं लगता कि ओल्ड पेंशन स्कीम में बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन आज हम सर्विस में हैं, हमारे पास नियमित रूप से पैसा आ रहा है, पेमेंट आ रहा है, आपको उसका वैल्यू समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जिस दिन आप रिटायर होगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो जो राशि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो आपका 50% एक सैलरी के तौर पे आएगा, तुम्हारे परिवार का जो आवश्यकताएं हैं उसको ग्रेजुटी अमाउंट तुम्हारे पास आएगा। तुमने से जो जीपीएफ का राशि जमा होगा वो जीपीएफ राशि ब्याज लग के आएगा, अभी 7.1% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जीपीएफ राशि में जो ब्याज लग के आता है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं रहता। सर, कर्मचारी इतने खुश हैं तो इस चीज़ को पहले के सरकारों ने क्यों नहीं भापा कि जब रमन सरकार 3 बार रही, रमन सरकार, उन्होंने क्यों इसको लागू नहीं किया? जैसा मैंने बताया 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे उस समय ये योजना लागू किया गया था, तो हो सकता है उनके लिए कुछ, हाँ, उनके लिए कुछ तकलीफ हो, उनने इसको लागू करने से इनकार करते रहे, क्योंकि उनके लिए तो फ़ायदेमंद है सरकार के लिए। अगर कर्मचारियों का, हमारे 4.5 लाख कर्मचारी टोटल है, उसमें से 3 लाख तो ये एनपीएस के हो गए, इसके कई करोड़ रुपए आते हैं। अकेले दुर्ग के इस ट्रेजरी में 5 करोड़ रुपया हर महीने एनपीएस खाते में हमारे कर्मचारियों का जमा होता है। बेमेतरा में 3 करोड़ जमा होता है। बालोद में ऐसा अगर आप हिसाब लगाओगे तो एक महीने में 100, 200, 140 करोड़ रुपए का हमारा जो जानकारी है, लेकिन वो कम है। 200-250 करोड़ रुपया हर महीने कर्मचारी के हिस्से का जमा हो रहा है और 250 करोड़ रुपया सरकार का भी जमा हो रहा है। तो सरकार का भी बल्ले बल्ले, मुझे देना नहीं पड़ेगा। भूपेश बघेल जी होशियार है, उनको मालूम है कौन सा फसल है, कौन सा खाद। 23 से पहले मास्टर स्ट्रोक खेल दिए दाऊ जी। दाऊ जी मास्टर स्ट्रोक खेले ना खेले, हमारा तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। 15 लाख वोटर फिक्स हैं, आप तो 3 लाख कर्मचारी, उनके परिवार के वोट भी फिक्स हो गए। सही है? बिल्कुल सही है सर जी। अभी तक हम लोगों ने जब से ज्वाइनिंग किया तब से हमको यह एहसास होता था कि हमारा परिवार सुरक्षित नहीं है। हमारा जीवन रिटायरमेंट के बाद बहुत अंधकार में महसूस होता था, लेकिन आज माननीय बघेल जी के जो आशीर्वाद हमको मिला पुरानी पेंशन योजना के रूप में, उससे हम बहुत खुश हैं और हमारे परिवार में भी हम उस खुशी को बांटना, शेयर करना पसंद करेंगे। और हम सरकार का सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि बजट में ऐलान हुआ तब घर का क्या रिएक्शन था, घर वालों को क्या रिएक्शन था?
चूँकि घर वाले लोग बहुत सारी चीज़ों को जानते नहीं थे और हम लोग कर्मचारी के रूप में हमारे विभाग में काम करते थे, लेकिन हम लोग अपने विषय का एक विषय बना हुआ रहता था। किए होंगे, परिवार को बताया होगा ना? हाँ, अभी तो बता दिए, अभी बताया? बहुत खुश है कि हमारी पेंशन योजना लागू हो गई है, पुरानी पेंशन योजना, और उसमें हम नहीं भी रहेंगे तो हमारे परिवार आप लोग सुरक्षित हो। क्या रिएक्शन रहा होगा सर, आप घर में जब बताया होगा? पहले तो परिवार को समझ नहीं आया होगा, और जैसे इनने बताया होगा कि अब जब हम रिटायर होंगे ना खूब पैसा मिलेगा, तो अपना हिसाब किताब लगाना चालू कर दी होगी कि उसको क्या करना है, कितने गहने खरीदने हैं, तो कितने फिक्स हो गया, बोल इतना तो आना ही है, ये तो और मिलेगा। हाँ, इतना और मिलेगा। तो कुछ तो हुआ है, और सबके दिमाग में ये है, कर्मचारियों के, बहुत सारे कर्मचारियों को पूछेंगे तो उनको नहीं मालूम, लेकिन सारे कर्मचारियों को इस चीज़ का कुछ अब एहसास हो रहा है। कुछ तो राव जी ने दिया है, कुछ तो मिला है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। महिला कर्मचारी भी हमारे साथ है। मैडम, क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है ये? मैं खुशी तो बहुत हो रही है क्योंकि एक्सप्रेशन बता रहे हैं। जी, हम लोग तो 3 साल से मैं खुद लगी हुई हूँ पेंशन हमारे ग्रुप के साथ में, और हम लोगों ने दिल्ली से लेके दिल्ली, भोपाल, मतलब काफ़ी जगह हम लोग जा के, क्योंकि ऑल इंडिया में ओपीएस मतलब एनपीएस लागू है 2004 के बाद। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे कर्मचारी, मेरे साथी लोग भी बहुत खुश हैं, और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस चीज़ के लिए, और हमारे यूनियन के पदाधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनके सहयोग से भी मतलब ये चीज़ लागू हुआ हम लोगों को। और बस थैंक यू। और भी कर्मचारी है। मैडम, क्या उम्मीद थी आपको कि आज लागू हो जाएगा, ये अनाउंसमेंट हो जाएगा? उम्मीद तो नहीं थी, पर इतने साल हो गए, इतना वेट कर रहे थे, पर अभी हो गया है तो बहुत खुशी हो रही है, और सभी कर्मचारियों को खुशी हो रही है, और बहुत बहुत थैंक यू सीएम सर को। जी मैडम, कुछ कहना चाह रही हैं? जी, बहुत खुशी झलक रही है आज। नहीं, अब मतलब हम लोग का मांग था, मतलब मैं छत्तीसगढ़ी में बोलना चाहता हूँ, एकदम छत्तीसगढ़ी में उठा। राज्य हरे और हमार बघेल भैया ला बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमार मन के जूनियर मन ला पेंशन दे के ओकर परिवार ला सुरक्षित करिस। हमन ला तो मिलत रही से, है ना, लेकिन वो हमार मन के ऊपर, हमार जो छोटे भाई मन है ओकर मन के लिए उद्धार करिस, ओकर परिवार के लिए करिस। हमन तो हन गोल्ड इन गोल्ड हो गए ना, जाने वाला हन, है ना, लेकिन अभी तो रबे नहीं, और नया मन आए थे, भाई मन के सुरक्षित हो गए, ओकर परिवार सुरक्षित हो गए, ओकर लिए धन्यवाद। और हमारे एरियास और कागज है डीएल घलो का दे दे चाल ला, ओकर बड़ा धन्यवाद। धीरे धीरे वो पूरा हो जी, ठीक है। हाँ, क्या खुशी है। चलो, सबसे अच्छी बात है तो ये अभी 2004 के, हाँ, कलेक्टर साहब को फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कर्मचारी यूनियन है। अच्छा, मैं परिचय कराना भूल गया, ये राजेश चटर्जी सर हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। इनके मतलब सर कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के कितने बार गए होंगे सर आप ऐसे ये सब विषयों को लेकर? कितने चक्कर काटे होंगे? चक्करें तो बहुत हुआ, प्रमुख सचिव से लेकर सचिव से लेकर मुख्यमंत्री जी के जो प्रमुख सचिव हैं उनके साथ बैठना, डॉक्यूमेंट्स तैयार करना। के नंबर घिस गए होंगे? नहीं, थोड़ा चप्पल इस बार मजबूत लिया था, क्योंकि सामने भी मजबूत आदमी है, और हमारे कर्मचारी, हमारा तो काम है आंकड़े देना, और हमारे लीडर कमल वर्मा। अच्छा, ड्राफ्ट आप लोग तैयार करके कहीं ना कहीं तैयार करते हैं, हमेशा से हमारा रहा है, हमारे बैग में अभी भी सब ड्राफ्ट है, एकदम पूरी तैयारी के साथ, नफा नुकसान के साथ हम लोग तैयार करते हैं। कोई हवे में हम लोग बात नहीं करते, आंकड़े रहते हैं। यशवंत जी, आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन में हमारे 70 संगठन जुड़े हुए हैं, और सभी संगठनों के जो हमारे प्रांताध्यक्ष, जिनमें जो क्षमता है उसके हिसाब से वो आंकड़े बना के देते हैं। मेरे हिस्से में वित्त है, कमल भाई के हिस्से में समझाना है। तो ये कर्मचारी अधिकारी हैं, जो हर सरकारी दफ्तर में आज खुशियों का माहौल है। दिवाली और होली जो मैंने बात कही शुरू में, वो आज सब जगह मन रही है। तो कहीं ना कहीं भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी आज अनाउंसमेंट किया है बजट में कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। उसका कहीं ना कहीं 2023 से सीधा कनेक्शन है। और ये जो 3 लाख कर्मचारी है, जिनके 15 लाख परिवार होंगे कहीं ना कहीं सब मिला के, तो उनको सीधा कहीं ना फ़ायदा होगा। तो इस तरह की खुशियों के माहौल आज सारे कलेक्ट्रेट और सारी सरकारी दफ्तरों के बाहर देखने को मिल रहे हैं। इस तरह की बाकी खबरों और अपडेट से जुड़े रहिए भिलाई टाइम्स से। सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई मैडम, आप सब लोगों को बधाई, है ना, अच्छे से। और साहब ने 5 दिन कर दिया है ना, 5 दिन भी कर दिया है, आपको पुराना पेंशन भी दिला दिया है। वैसे तो आप लोगों को पहले, आप लोगों को तो पुराना ही मिलता होगा शायद। हाँ, हम लोग का जो बैच है, जो 2-3 साल रिटायरमेंट का बचा हुआ, हाँ, वो पुराने पेंशन 2004 के बाद, 1 जनवरी 2004 के बाद जो भी अपॉइंटेड है, हाँ, वो सब न्यू पेंशन स्कीम में। चलिए बधाई।